हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करें CHS BHU क्लास 11th मैथमेटिक्स और साथ में बायोलॉजी ग्रुप के फिजिक्स के क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। जी हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन की सीरीज में यह आपका लास्ट सीरीज रहने वाला है। चैप्टर जो है आपके ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण आपका चल रहा है, जो आपके लास्ट सीरीज है। पिछले हम लोग 10 से 12 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपके डिटेल सॉल्यूशन और उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपके जो फ्रेम किए जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फ्रेम किए जा सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। अगर आप कंप्लीट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो सीरीज आपको मिल जाएगा। जो भी आपने वीडियो नहीं देखा है उसको वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। हम शुरू कर लेते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट सरफेस। मास ऑफ अर्थ आपका दिया गया है 6 × 10⁻24 kg और साथ में आपका रेडियस दिया गया है 6.4 × 10⁶ मीटर दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है आपके 2010 मैथमेटिक्स ग्रुप में पूछा गया, जो बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि एक आपका अगर अर्थ है उस पर आपका 1 kg का जो है ऑब्जेक्ट कोई रखा गया है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपको 1 kg का रखा गया है, तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो आपका कितना लगेगा आपको बताना है। ये बेसिकली आपके NCERT में भी क्वेश्चन दिया गया, वहीं से आपके क्वेश्चन पूछा गया है। मैथमेटिक्स क्लास 11 की बात की जा रही है, तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको हमने फॉर्मूला बताया था, F बराबर होता है कैपिटल G स्मॉल m और कैपिटल M अपॉन में r² होता है। यहाँ से आपकी कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू में 10⁻11 और कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 6 इंटू में 10⁻24 इंटू में 1 अपॉन में आपकी r की वैल्यू 6.4 इंटू में 10⁻⁶ आपका 6 का होल स्क्वायर आपको करना है। होल स्क्वायर जब आप करेंगे 10⁻6 को तो आपका 12 हो जाएगा, और ये आपका 24 है, इससे माइनस हो जाएगा, और यह आपका 12 हो जाएगा। देन 12 में से 11 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका फाइनल जो बचेगा 6.67 इंटू में 6 इंटू में 10 अपॉन में आपका 6.4 इंटू में 6.4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6.6 दिया गया है अप्रॉक्स, और यहाँ पे 6 है और 6.4 है और 6.4 दिया गया है। तो जो आपका अप्रॉक्स आंसर आने वाला है आपका 9.8 न्यूटन आने वाला है। एग्जैक्ट जो आंसर आ जाएगा 9.8 न्यूटन आ जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, 9.8 न्यूटन। जो बहुत ही आसान आपके क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। कैपिटल आपका F बराबर जो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r² होता है, जहाँ से कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 है और कैपिटल M की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 है और स्मॉल m की वैल्यू 1 है अपॉन में आपका 6.4 इंटू 10⁻⁶ आपका 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे आप ध्यान में रखिएगा 10⁻6 को जब आप स्क्वायर करेंगे तो बहुत सारे बच्चे 10⁻36 कर देते हैं। तो आपका स्क्वायर करते समय आपका जो पावर होता है वो आपका मल्टीप्लाई होता है, इसको ध्यान में रखिएगा और कैलकुलेशन को बहुत ही बारीकी से कीजिएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन पे समय देते हैं और वो क्वेश्चन आपका एक्यूरेट नहीं हुआ, अगर आपकी एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और साथ में टेस्ट सीरीज को लगाएं, मॉक टेस्ट को दीजिए। मेरे यहाँ भी आपकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसको भी वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका दूसरे नंबर पे बोला जा रहा है कि हाउ मच अ बॉडी ऑफ वेट 35 न्यूटन विल वेट इन वाटर इफ इट डिस्प्लेस 1 लीटर ऑफ वाटर। जो आपका 2018 मैथमेटिक्स ग्रुप में क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है 44.8 न्यूटन, नेक्स्ट इसमें आपके 25.2 न्यूटन, नेक्स्ट इसमें आपके 9.8 न्यूटन और लास्ट आपके 35 न्यूटन। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर वेट की बात की जाए वाटर में तो आपका 35 तो होने वाला नहीं है और आपका इससे ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो जो ये दोनों ऑप्शन आपके हो गए वो आपके हो गए कट। अब इन दोनों ऑप्शन की बात कर लेते
लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। तो जो आपका 35 हो गया उसमें से जितना वाटर आपका डिस्प्लेस करेगा वो आपका माइनस होने वाला है। अब हम देख लेते हैं कि 1 लीटर में कितना आपका वाटर को डिस्प्लेस किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपका वेट होगा वो उतना ही पानी आपका डिस्प्लेस करेगा। तो वेट बराबर फॉर्मूला होता है मास इनटू में ग्रेविटी। तो और हम लोगों को मास निकालना है, तो मास बराबर क्या होता है, मास बराबर हो जाएगा आपका डेंसिटी इनटू में आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा वॉल्यूम। तो जो आपकी वाटर की डेंसिटी होती है 10 की पावर आपका कितनी होती है, 3 होती है। और वॉल्यूम 1 लीटर बराबर 10 की पावर माइनस आपके 3 मीटर क्यूब होता है। तो 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से आपका मास जो आ जाएगा 1 आ जाएगा। मास की वैल्यू यहाँ पे 1 इंटू में 9.8, तो ये आपका 9.8 न्यूटन इसका वेट आ गया। यह कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो जो आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल का आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया था कि जितना आपका अपथ्रस्ट फोर्स की बात करेंगे तो जो आपका नीचे की तरफ वेट लगता है, जितना आपका वाटर को डिस्प्लेस करेगा वही आपका एपरेंट वेट होगा। और जो आपके एयर में वेट है उसमें से हम उस वेट को माइनस कर देंगे तो आपका वाटर में वेट निकल आएगा। तो यहाँ से 9.8 न्यूटन को हम माइनस कर देंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा 25.2 न्यूटन आ जाएगा। यहाँ से आपका 25.2 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका करेक्ट है। अगर आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को नहीं पढ़ा है तो मोबाइल एप्लीकेशन पे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है डिटेल में उसके कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। देन उसके बाद ही हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आई थिंक आपकी 7वीं या 8वीं सीरीज रहने वाली है मोबाइल एप्लीकेशन पे, तो उसको आप देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए और जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए उसको हमने डिटेल में सॉल्व किया है, तो उसको वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। अगर किसी भी प्रकार के आपके मन में डाउट्स है कोर्सेज के रिगार्डिंग तो जो नंबर रहने वाला है वो आपका है 8795553272 8795553272 ये नंबर रहने वाला है। इस पे कांटेक्ट करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो थोड़ा अलग तरीके का दिख पा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि 2 बॉडी हैं ए और बी जिसका मास आपका एक का है m और दूसरे का आपका 2m है और डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का आपका d डिस्टेंस पे है। तो बोला जा रहा है कि आपको ऐसे जगह प्लेस करना है जहाँ पे आपके ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो वो आपके 0 हो जाए। तो 2 मासेस की बात की जा रही है। सपोज कीजिए कि ये आपका m है और ये आपका 2m है, ये आपका A है ये B है और टोटल डिस्टेंस आपका x है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक आपका जो A से आपका एक स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम A शुड बी प्लेस्ड सो दैट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0, जो आपका 2010 में मैथमेटिक्स ग्रुप में पूछा गया है। अगर आप बायोलॉजी और साथ में मैथमेटिक्स ग्रुप की प्रिपरेशन करें तो आपको कंप्लीट सीरीज देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपकी इसी पैटर्न पे आपके पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। वहाँ पे हम लोग आपकी टेस्ट सीरीज में देखते हैं कि इस तरीके के जितने भी आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं सभी को वहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 2 मासेस के बीच का हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं। तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में आपका यहाँ पे x स्क्वायर हो गया इक्वल टू हो जाएगा आपका कैपिटल G कैपिटल M 2m अपॉन में आपका x माइनस d का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ये आपका ये कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आने वाला है यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका आ गया यहाँ से 1/x स्क्वायर हो गया इक्वल टू हो जाएगा 2/x माइनस आपका d का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से x माइनस d का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2x स्क्वायर हो गया। अगर हम बात करें यहाँ से आपका रूट ओवर लेने के तो x माइनस d बराबर हो जाएगा आपका रूट में आपका 2 प्लस माइनस और ये हो गया x बाहर आ जाएगा। ठीक है, x बाहर आ जाएगा। अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू को लेते हैं तो यहाँ से x माइनस डी इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट 2x हो जाएगा, माइनस रूट 2x हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं तो x प्लस रूट 2x इक्वल टू हो जाएगा d हो जाएगा। तो यहाँ से x को अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो 1 प्लस रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा d। तो यहाँ से x बराबर जो आंसर आने वाला है d अपॉन में
1+√2 आने वाला है। यहाँ से आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपकी वैल्यू है वहाँ से पॉजिटिव या नेगेटिव ले सकते हैं। जो मैंने यहाँ से लिया है आपका नेगेटिव लिया है, क्योंकि उससे कि हम लोगों को पता था कि अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो वो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे क्वेश्चन में आपके ऑप्शन फ्रेम किए जाए उसी हिसाब से हम लोग उसी डायरेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यह आपका करेक्ट है पूरी तरीके से। x बराबर होता है D/1+√2 आ गया। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और जो भी कॉन्सेप्ट है आपने समझ लिया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। जो आपके कंप्लीट कोर्सेज की क्लासेस है वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे चलता है। गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना न भूलिएगा। और साथ में आपके जो भी 3 क्वेश्चन दिए गए इसका मैं ओवरव्यू ले लेता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो पहले क्वेश्चन में आपका यह फॉर्मूला लगाया गया कैपिटल F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r², जो आपका बहुत ज़्यादा बेसिक फॉर्मूला होता है। किस केस में हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, किस केस में आपका ग्रेविटेशन बोलते हैं, उसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो उस कॉन्सेप्ट को भी देख लीजिएगा और साथ में इसकी वैल्यू को याद रखिएगा। 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। यूनिट को भी आप ध्यान दीजिएगा, यूनिट से भी क्वेश्चन आपके बायोलॉजी ग्रुप में पूछे गए हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपका डिस्कशन किया है। तो जो आंसर आ गया आपका 9.8 न्यूटन आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जो आपका वेट है एयर में आपके 35 न्यूटन है, तो वाटर में कितना आपका वेट होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए जितना आपका वेट वह आपका पानी में डिस्प्लेस करेगा उसको हम लोग घटा देंगे तो आपका वाटर में वेट आ जाएगा। 2018 मैथमेटिक्स ग्रुप में पूछा गया और साथ में इसी तरीके के साइमल्टेनियस क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन एक और पूछा गया 2009 में भी पूछा गया है, तो उसको भी हमने डिटेल में सॉल्व किया। तो उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा, जिसमें आपके 3 मार्क्स लेके M1 M2 और M3 लिया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आपके रेड कलर का बटन है उसको प्रेस करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो जो नंबर रहने वाला है 8795553272 8795553272 ये नंबर रहने वाला है। इस पे कांटेक्ट करने के बाद आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जो आपकी क्लासेस है वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे रन कर रहे हैं, उसको आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।